Good afternoon, ma'am. Good afternoon. क्यों नहीं लग रहा आज क्या हो गया इसको? Right, I'll just plug it. Ma'am, can you hear me? Hello. हम्म. You can hear me, right? चलो. ऑडिबल हूँ ना? हाँ, ma'am. ओके. क्या हालचाल? All good, ma'am. क्या क्या बोले? वापस बोलो. All good, ma'am. ऑल गुड. चलो, ग्रेट. Yes, ma'am. ओके, सो yesterday we started with सेल डिवीजन, करेक्ट है? सेल साइकिल स्टार्ट किया था. हाँ, मैम. ओके. फिर लास्ट हमने इंटरफेस और एमफेस हम्म. पे डिस्कस किया चलो, था करेक्ट. ओपन वापस. करो. सेल साइकिल आपको टॉपिक दिख रहा होगा कहीं पे. थोड़ा आगे की तरफ होगा. मैम, बुक में या बुक नोटबुक? बुक बुक बुक. बुक नहीं मिली मुझे. एक सेकंड, मैम, बस. आप कहाँ से आ गए? इनमें तो नीचे से आया. तुमने सब्जी खाई वो कटोरे डाल के नहीं है. थैंक यू, थैंक यू. बुक. मेरी बायो की बुक है. हाँ, ये चलो, ये यस. ले लेना. सॉरी, 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 सॉरी. अभी मैं मरते मरते बचाऊँ. तोड़ दिया मम्मी. राइट, मैम, आई एम बैक. आई गॉट द बुक. हम्म. चलो, स्टार्ट करें. ऑल हाँ. सेट. मिल गई बुक? हाँ, मैम, बस पता नहीं सेल साइकिल का लिखा है. मिल जाएगा, आगे ढूंढो. हाँ, डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड यही वाला ना? कौन सा वाला? इन ऑर्डर फॉर अ सेल टू डिवाइड इट नहीं, मस्ट आपको आपको टॉपिक ही मिलेगा, सेल साइकिल. हाँ, यही. एक सेकंड अच्छा. सिग्निफिकेंस, माइटोसिस दे रखा है, मियोसिस दे रखा है. ओके ओके, हाँ, नाउ आई कैन सी. मुझे दिखाओ. कहाँ गया? हाँ, ये रहा. हम्म. हाँ, यस. यस यस, दिस वन. ओके. चलो, ये पढ़ रहे हैं राइट. अपन. क्योंकि इसमें पता है बुक में पता नहीं क्यों उल्टा दे रखा है. सेल साइकिल पहले देना चाहिए था, फिर माइटोसिस मियोसिस. उसने पहले माइटोसिस मियोसिस एक्सप्लेन कर माइटोसिस एक्सप्लेन कर दिया, फिर सेल साइकिल समझा रहा है. पता नहीं क्यों ही करना है उनको ऐसा. चलो, अपन थोड़ा सा सीक्वेंस सही कर रहे हैं. सेल साइकिल में लास्ट क्लास में लिख लिया है, अब वापस मत लिखना. आज लिख चुके हो मेरे पास. मैंने वो फाइल ओपन नहीं की है, वो भर गई है, इसलिए मैंने दूसरी ओपन की है. लास्ट क्लास में हमने G1 S और G2 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आउट किया था, करेक्ट है? नोट्स में देख हाँ, लेना. मैम. ओके. चलो, सेल साइकिल कहाँ गया? हाँ, रीड करो सेल साइकिल. Right, cell cycle का है. In आज order नींद तो for a नहीं आ cell रही? to divide, it must complete several important हम्म. tasks. हम्म. The cell must grow, synthesize material like proteins, हम्म. RNA, etc., and duplicate its DNA before physically splitting into two daughter cells. हम्म. Cells perform these tasks in an organized, predictable series of events, which is called the cell cycle. हम्म. The cell cycle is a series of events that take place in a cell leading to the duplication of DNA and the subsequent division of the cells to produce two daughter cells. हम्म. A cell cycle consists of two phases: a non dividing phase called the interphase,
and a dividing phase called the M phase or simply mitosis. ये लिख रखा है ना अपन ने, ये फेज कैसी होती है, नॉन डिवाइडिंग होती है, कितना टाइम ऑक्यूपाई करती है, 90%. 90% टाइम। ओके, डिवाइडेड एज गैप 1, गैप 2 और एस फेज। इसको आप ग्रोथ फेज भी कह सकते हो, आपकी बुक में ग्रोथ फेज लिखा हुआ है इसको। ये ग्रोथ फेज 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो जीवन दे रखा है लिखा हुआ फर्स्ट ग्रोथ फेज। मैम जीवन तो नहीं लिखा हुआ। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, डिवाइडेड इनटू। हाँ डिवाइडेड, नहीं नहीं, दो फेजेस मैंने बोली, इंटरफेस से पढ़ना। पढ़ो। The two daughter cells produced from a mother cell are relatively small with a few, full-size nucleus but uh, relatively little cytoplasm. हम्म मैम अब मेरा क्वेश्चन है मैम, अगर हम्म मेरा न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बड़ा है इधर है ना, हम्म तो उसको थोड़ा ज्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए होगा, तो लाइक फिर जो सेल ऑर्गेनीज है वो अभी तक तो डिवाइड कर लेते हैं, नहीं करते फिर? नहीं नहीं नहीं, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर सेल ऑर्गेनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उल्टा नहीं चलेगा ये। मैम ये होता है ना, पहले न्यूक्लियस फिर से करेक्ट, क्या है साइटो, उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड करते हैं। तो साइटोप्लाज्म के बाद ना सेल ऑर्गेनीज। अरे बेटा, सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड थोड़ा ना करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इधर देखो, एक सेल है, सेल में एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बाकी चीजें हैं। तो जब ये सेल डिवाइड करेगा तो पहले वो सेल अपने न्यूक्लियस को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करके डॉटर सेल के पास पहुंचेगा। उसके बाद जो बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स है ना, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उन्हें डिवाइड नहीं किया जाता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझ में आया? यस मैम। ओके, चलो पढ़ो। क्या कर रहे हो? राइट मैम, पता नहीं मैम, मुझे फीलिंग आ रही है मेरे कान में पास हो गया, पता नहीं क्यों। चलो पढ़ो। मैम बट मेरा मुंह वाला चला गया। Right. The two daughter cells produced from a mother cell are relatively small with a full-size nucleus, but relatively little cytoplasm. These cells are said to be in an interphase. During this phase, they prepare for the next cell division and grow to the same size as their mother cell. Since no change in chromosome is visible externally during the interphase, formerly it was called the resting phase, is quite acting during interphase is synthesizing more DNA. किसको कहते हैं The रेस्टिंग फेज? interphase itself has three देव, phases. देवाशीष, किसका नाम है रेस्टिंग फेज? Interphase, no, I यस, guess. वेरी गुड। पढ़ो। Oh, कहा गया. It's not true that as the cell is quite active during interphase in synthesizing more DNA. The interphase itself has three phases: first growth, synthesizing phase, and the second growth. मैम तो जब गैप लिखा है वो ग्रोथ एक्चुअली, तो मैं ग्रोथ उसको भी है, हाँ, ग्रोथ एक्चुअली लिखूं उसको फिर गैप अभी? कहा जाता है, बुक ने उसको ग्रोथ फेज भी लिख रखा है। पढ़ो। एक सेकेंड मैम, बस एक सेकेंड ना, मेरी स्क्रीन जिससे मैं कनेक्ट करके रखो कनेक्ट नहीं हो। हाँ हाँ हो, चल रही है यार। स्कैन फॉर सिग्नल। हाँ राइट मैम। सो व्हाट डू आई डू नाउ? हेलो मैम। हाँ बोलो। अब गैप, अब वो ग्रोथ वगैरह लिखना है इसमें? नहीं, मैं बोल रही हूँ उसमें लिखा हुआ है अलग से, ग्रोथ फेज 1, ग्रोथ फेज 2, सिंथेसिस फेज को डिटेल कर रखा है। मैम ये लिखा हुआ है आरएनए हाँ, एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। करेक्ट। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ लिखा हुआ है? मैम लिखा हुआ है पेज पे, किस में लिखा हुआ है? टॉपिक। बुक में। ओके, पढ़ो। अच्छा वो पूछ रहे हो मैम, इंटरफेस के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो पढ़ो आप। मैम पेज नंबर 12 है। ओहो। RNA and protein are synthesized and the volume of cytoplasm increases. Mitochondria in animal cells and organelles have their own DNA. In later G1 phase, all either withdraw from the cell or cycle and enter a resting phase करेक्ट। चलो अब or सुनो, start रहने दो। preparing.
अब मुझे समझाने दो, हो गया रीडिंग, नहीं होगा रीडिंग से काम। अब सुनो इधर, जब हम सेल्स, अब सही से सुनना, इधर देखना, जब भी हम सेल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम इंटरफेस पढ़ रहे हैं, और उस इंटरफेस के अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं G1 फेज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं देवाशीष? अच्छा, G1। G1, मैं G1 JEEVAN सोच रहा था। नहीं, G1 जिसे हम ग्रोथ फेज 1 भी कहते हैं, या फिर मैंने क्या लिखवाया था आपको, इसको गैप 1 भी कहा जाता है। तो अब हमें आज ये समझना है कि एक्चुअल में इस फेज में होता क्या क्या है। तो जब हम गैप 1 की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट जो हमें नोट करना है, यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया भी था, डिटेल में लिखवा रही हूँ। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है? यहाँ पर देखने को मिलेगा आरएनए और किसका फॉर्मेशन? प्रोटीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, अब ये आरएनए का काम क्या होगा? तो इस आरएनए का काम होगा एक्चुअली एंजाइमेटिक। ओके, और इन प्रोटीन्स का काम होगा स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करने का। ओके, तो लिखना स्टार्ट करो, गैप 1 हेडिंग डालो। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगर ये जनरल सेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसी फेज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं ना, यस मैम। या वो डिवाइड कर जाते हैं। एक नोट डालेंगे अपन। देवाशीष, होता क्या है, क्या हमारी बॉडी में सारे सेल डिवाइडिंग होते हैं क्या? सारे सेल डिवाइडिंग, सारे सेल तो नहीं होते मेरे हिसाब से। नहीं होते ना, इधर देखो। तो मैंने आपको बोला, मैम बट ज्यादातर मेरे हिसाब से मैम एक सेल से फाइब्रोसिस बात बनती है। क्या बोल मैम रहे हो? वैसे इतना बताओ मैम, जो हमारा नर्व सेल है, जो आप कह रहे हो सबसे लंबा सेल है, जो एक्चुअली मैं देख भी सकता हूँ, हम्म, राइट? नेकेड आई से नहीं। आपने तो कहा था मैम मीटर में आता है, वो बड़ा है, इतना बड़ा आप ही तो कह रहे थे एक हाथों दिन। पर नेकेड आई से नहीं देख सकते हम बंडल देख सकते हैं देवाशीष। बहुत सारी एक साथ इंटैक्ट हो जाती है ना, उनको देख सकते हैं। हाँ, मतलब बाहरी तौर पर देख पाओगे, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देख पाओगे, ऐसे याद करो, समझे? मैम बट देख तो पाऊंगा ना हाँ, मैम। देख पाओगे बाहरी तौर पर तो। हाँ हाँ बोलो, कुछ फिर कह बॉडी रहे में थे। यूज ही नहीं हो सकता ये। हाँ, कुछ कह रहे थे, बोलो तो। नर्व सेल, हाँ मैम, तो बेसिकली मैम तो वो डिवाइड करता है फिर। ना वो डिवाइड नहीं करता देवाशीष, नॉन डिवाइडिंग सेल्स मतलब मैं होते सही हैं। हूँ, मैं सही हूँ ना? हाँ, अब सुनो, उस बात को अपन क्लियर करते हैं। अथवा फिर सवाल क्या पूछा जाएगा, ये कि जो सेल डिवाइड कर रहे हैं, इधर देखो, फिर लिखना देवाशीष, जो सेल डिवाइड कर रहे हैं वो तो कुछ इस तरह से चलेंगे ना, G1 से S, S से G2, G2 से M। करेक्ट हूँ मैं? ये सीक्वेंस चलेगा, यस G1 मैम। S G2 और M, है ना? मैंने आपको बोला 90% स्पेस तो कौन घेर लेगा? ये तीनों फेस जो एक्चुअली मिलकर क्या बना रहे हैं? इंटरफेस। अब पॉइंट इज देवाशीष, ये तो साइकिल उनमें चल रही है सेल्स में जो डिवाइड कर रहे हैं। G1 से S में जाएगा, S से G2 में जाएगा और फिर डिवाइड होगा। अब एक बात बचाओ, जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा वो कहाँ मिलेगा? आंसर, क्वेश्चन समझ में आया? रेस्टिंग फेस में। इंटरफेस में। हाँ रेस्टिंग मैम, फेस क्या नहीं नहीं, है? रुक जाओ। इंटरफेस में नहीं, नहीं रुक जाओ, हाँ इंटरफेस में रहेगा मैम। अब मैं आपको आंसर देती हूँ, ये गलत है इंटरफेस में। अब यहाँ देखना, लिखना मत। ये जो G1 फेज होती है ना, अगर कोई, ये जो G1 फेज होती है वो डिटरमाइनिंग फेज होती है। कहने का मतलब सेल डिवाइड करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है।
तो कोई सेल जो जीवन में है यहां से डिसाइड होगा कि वो एस में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर वो एस में गया देवाशीष, इसका मतलब वो पक्का आगे चलकर डिवाइड करेगा। क्या समझ में आई बात? कि अगर वो जीवन से एस में पहुंचा, इसका मतलब वो पक्का डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि एस में क्या होता है, मैम ने कल पढ़ाया था ना कि एस में क्या होता है, मैम एस में मैम बेसिकली डीएनए होता है डीएनए रेप्लिकेट करता रेप्लिकेशन। है। क्या करता है? डीएनए डीएनए रेप्लिकेट करता है रेप्लिकेट ना। करता है। समझ में आया? अब इधर देखो, पर मैम अगर कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा, वो जीवन में ही है, उसने मना कर दिया मैं इसमें नहीं जाऊंगा, तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो बच्चे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फेज होती है देवाशीष, जिस फेज को बोला जाता है जी नॉट फेज। क्या बोला जाता है देवाशीष? जी नॉट फेस। जी नॉट फेज। इसको एग्जिट फेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जिट फेस। मैं आपको नोट में वही लिखवा रही थी। तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स कहां मिलते हैं? आंसर करो अब। नॉन डिवाइडिंग आई गेस जी फेस। जी जीरो। जी जीरो। अभी लिखवाया ना मैंने। नहीं लिखा तो नहीं है मैम अभी तक तो। इधर देखो ऊपर, ये ये दिख रहा है, क्या लिखा है? जी नॉट। तो जो सेल डिवाइड नहीं करेंगे वो कहां चले जाएंगे? वो इस साइकिल को छोड़ देंगे और कहां चले जाएंगे देवाशीष? जी जी जीरो जीरो। में, एग्जिट फेज में। देखो, नॉन डिवाइडिंग सेल्स आर फाउंड इन जी जीरो फेज, जिसे एग्जिट फेज भी कहते हैं या फिर इसे क्विसेंट फेज भी कहते हैं। तो कोई पूछे कि नॉन डिवाइडिंग फेज जहां पे जो सेल डिवाइड नहीं करते वो जाते हैं, वो जी जीरो फेज होती है। याद रहेगा? यस मैम। मैम बस एक बार मैं नोट कर लेता हूँ। अब इसमें और आगे लिखवाऊंगी मैं, पहले से नोट कर लो। डायग्राम बनाना नहीं भूलना। मैम और पिचकू सा बनाया मैंने। हाँ। मैम हमने एग्जिट फेज के बाद क्या लिखा? क्विसेंट, क्विसेंट। वापस लिखो। क्वीसेंट फेज राइट। नाउ इज दैट विजिबल? यस मैम। डन मैम। क्या हुआ? डन। डन, चलो ओके। नेक्स्ट देखो, अब जब मैं बात कर रही हूं कि कुछ सेल जी जीरो में मिलेंगे, कौन से सेल्स? जिनको आगे सेल साइकिल में नहीं बढ़ना है। तो एक बात बताओ, अब हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। एक सेल्स वो होंगे देवाशीष जो टेम्पररी यहां पर मिलेंगे, जो क्या कर रहे हैं? टेम्पररी नॉन डिवाइडिंग सेल्स है। और एक होंगे जो कभी डिवाइड ही नहीं करते, मतलब परमानेंट नॉन डिवाइडिंग। बताओगे? यस मैम। परमानेंट नॉन डिवाइडिंग तो हमारा नर्व सेल हो गया, हाँ, जो जैसे मैंने कि खुद से आइडेंटिफाई करा था, मैंने आपकी हेल्प नर्व ली सेल थी। हो गई, आरबीसी भी तो है। आरबीसी मैम चेंज नहीं होता, उनकी आरबीसी में 120 न्यूक्लियस दिन की नहीं लाइफ होती। साइकिल नहीं होती। अरे बाबा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, वो डिवाइड नहीं करती है, तो उसकी डेथ हो जाती है। समझ गए? मान तो फिर और आरबीसी आते कहाँ से फिर? नए नए बनते, न्यू का फॉर्मेशन होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया ना प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करके नए सेल बनाता है, ये हाँ आरबीसी पे मैम। अप्लाई नहीं होता। आरबीसी बनती है, एक जगह होती है देवाशीष बॉडी में जिसे बोन मैरो कहते अच्छा हैं। बोन मैरो से बनती है वहां राइट, बनते हैं। ये वाइट या येलो बोन मैरो से बनती है। हाँ, व्हाइट और येलो नहीं होती, रेड बोन मैरो होती है। चलो ओके। मैम येलो एंड रेड, फिर मुझे व्हाइट नहीं कुछ होती। मैम एक ही बट होती वो है। येलो मैम वो रेड बोलते हैं उसको, बट मैम होती तो वो येलो ही है। हाँ ठीक है, चलो इधर देखो, नर्व सेल्स, आरबीसीज, और वाइट ब्लड सेल्स एग्जांपल। भी हो गए ऐसे, तो बोन सेल्स होगा आई नहीं, गेस। हार्ट हार्ट वो डिवाइड करते हैं। हार्ट बोन सेल्स सेल्स हो करते गए। हैं।
है ना, हार्ट सेल्स भी डिवाइड नहीं करते। टेम्पररी नॉन डिवाइडिंग सेल्स के कैटेगरी मैम बट में। अगर जैसे मुझे हाइट बढ़ानी है मैम, पर्टिकुलरली हाइट बढ़ानी है राइट, तो मैम मुझे सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए उससे? प्रोटीन। मैम कितना ग्राम? जैसे अगर मेरा वेट 60 kg है, मैं एटलीस्ट 70 ले रहा हूँ दिन का, तो तो लाइक ये इनफ है ना मेरा प्रोटीन हाँ तो? हाँ, बढ़िया। चलो, बट पॉइंट टू नोटिस, हाइट या बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीटली डाइट से कंट्रोल नहीं होते, जीन्स भी तो कंट्रोल करती हैं, समझ गए। मैम, मैम पापा ने मुझे बहुत लोगों का एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे जैसे किसी के पापा थे 5'7", बंदा निकला 6 फुट। आई विल गिव यू द एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर। सर मैम आई डोंट लाइक क्रिकेट, तो मैंने कोई भी क्रिकेट के बंदे को नहीं तो देखता सचिन कभी भी। तेंदुलकर हाइट इज लेस ना, 5'6" समथिंग होगी, पर उनके बेटे की हाइट 6'2" अप्रॉक्स है शायद। मैम लुक 5'6" से 6'2" कुछ भी। हाँ होता है, बट कह रही हूँ ना, देर आर मेनी फैक्टर्स। और देखो, आर्टिफिशियल ग्रोथ, क्या कह सकते हैं आप, ग्रोथ इंजेक्शंस भी यूटिलाइज किए जाते हैं कुछ केसेस के अंदर, बट दे हैव द साइड इफेक्ट्स। अच्छा, इधर देखो, तो टेम्पररी मैम साइड इफेक्ट्स क्या होता है? साइड इफेक्ट्स क्या होता है? बोन डेंसिटी कम हो जाती है, वीक हो जाती है बोन। बोन डेंसिटी मतलब लाइक बंदा बोन वीक कुपोषित हो हो जाएगी, जाता है? बोन वीक हो जाएंगी। आई वुड लाइक टू टेक दैट रिस्क। अच्छा चलो, इधर देखो, ये क्लियर हुआ। लिवर सेल्स हो गए। अच्छा, सीड, सीड देखा ना, सीड्स के केस में अगर हम बात बोले, तो वो रेस्टिंग फेज में है। जब वो जर्मिनेट करेंगी, इसका मतलब क्या हो गया, सेल में डिवीजन चालू हो गया। ठीक है। यस। इसके अलावा यहाँ पर एग्जांपल आप सीव सेल्स का भी ले सकते हो ना, सीव ट्यूब सुना है आपने। हाँ मैम, बहुत गंदे वाले चैप्टर में था 9th के। हाँ, तो सीव सेल्स प्लांट्स के अंदर डिवाइड नहीं करती हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेल, जो कहाँ पर मिलेंगे देवाशीष। अच्छा मैम, जो नॉन लिविंग होती है वो तो नहीं कर सकते ना? आई डोंट थिंक वो कर ना, सकते डिवाइड, या कर करेक्ट सकते? है। मैम फिर जो अगर लाइक नॉन लिविंग सेल्स है, फिर वो उनका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली फैट स्टोर करना? नॉन लिविंग सेल्स, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन लिविंग सेल, जैसे हमारे डेड सेल बोलो, नॉन लिविंग क्या एग्जिस्ट करता है बॉडी के अंदर, तो डेड सेल्स का काम प्रोटेक्शन हो सकता है, या फिर ऐसे तो किसी काम के नहीं होते, मुझसे पूछा जाए तो बॉडी उन्हें रिमूव आउट कर देती है। मैम जैसे अभी मेरी स्किन है मैम, जैसे मुझे ना बहुत गंदा कट लगा था हॉस्टल में जब मैं था, है ना, मैंने दोस्त के मारा था, मेरे दोस्तों में तो पुश किया, मैं गिर गया, बहुत गंदा कट लगा था। हम्म। तो मैम वो वाले एरिया पे मेरी स्किन आ रही है और मैं उसको स्क्रैच करके वापस निकाल रहा, तो वो डेड स्किन है, रियल स्किन है? हाँ, डेड स्किन। मैम बट रियल आई नहीं रही मैम कभी भी। चलो ओके। तो टेम्पररी नॉन डिवाइडिंग सेल्स ओकेजनली डिवाइड कर सकते हैं ना, यहाँ लिख लेना। दे कैन डिवाइड ओकेजनली, जब भी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पर। चलो, तो ये हमने बात की जी नॉट की। अगली बात करते हैं एस फेस के बारे में। एक सेकंड मैम, एंड सी, मैम सी सेल्स होते हैं, ट्यूब्स नहीं होते थे? क्या? सीव सीव सेल्स, ट्यूब्स हाँ, नहीं होते थे? सीव सेल्स मिलकर सीव ट्यूब बनाती हैं। सीव सेल्स डन। चलो, नेक्स्ट विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंड फेज, दैट इज एस फेज। एस फेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलता है इसमें देवाशीष, क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन? नहीं चल रहा, ठीक है मैम। डीएनए रेप्लिकेशन, आई गेस यू नो डीएनए को लाइक बांटा जाए, लाइक डीएनए उसमें भी डाल दे, आई गेस डीएनए को कॉपी कर दिया, आई गेस हाँ, कुछ ऐसा सा है मस्त से। सेंट्रियोल्स क्या होता है?
मैम सेंट्रियोल्स हमारा वो कंट्रोल करते हैं ना, आई गेस, अच्छा हाँ सॉरी, सेल मैं एक बात डिवीजन। बताना भूल गई इसी से। ये अभी नर्व सेल्स लिखवाए थे ना, तो आरबीसी डिवाइड इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता ना, है ना। सीव सेल्स अच्छा, के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। अब पॉइंट टू बी नोटेड, नर्व सेल क्यों नहीं डिवाइड करते हैं, इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता। क्या नहीं होता देवाशीष? सेंट्रियोल नहीं होता और मैम। सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल सेल के डिवीजन के लिए, लिख लेना बेटा यहाँ पर, याद रहेगा। इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता इसलिए डिवाइड नहीं करते। किन में नहीं होता है, लाइक नॉन डिवाइडिंग वालों में? हाँ। अच्छा, अच्छा, लाइक किसी में देखो न्यूक्लियस नहीं होता, टेम्पररी का अच्छा। मतलब क्या हुआ? टेम्पररी का मतलब हुआ इनको डिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए अभी डिवाइड नहीं कर रहे। जब रिक्वायरमेंट होगी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर डिवीजन कभी नहीं होता, तो क्यों नहीं होता? कुछ ना कुछ मशीनरी इनके पास अवेलेबल नहीं होती। नो सेंट्रियोल, नो न्यूक्लियस, हार्ट सेल में नो न्यूक्लियस। हार्ट सेल डिवाइड नहीं कर, अगर सोचो ना हार्ट सेल डिवाइड कर जाएंगे तो क्या होगा। हार्ट अपनी सारी एनर्जी डिवीजन में लगा देगा, पर हार्ट को सारी एनर्जी तो पंपिंग के लिए लगानी होती है इसलिए वो डिवाइड नहीं करते। मैम चलो, बट हमारा हार्ट 2400 घंटे काम कर रहा है मैम। यस, नॉन फिटिंग मसल्स मिलती हैं वहाँ पे, कार्डियक मसल जिन्हें कहते हैं। मैम ओके। व्हाट इफ हमारी हार्ट की एक मसल मर गई तो? हाँ तो बोलो ना ऐसा नहीं होगा। ओके इधर देखो। हाँ बट ऐसा हो सकता है। हम्म, फिर ऐसा उसे, हो सकता उसको हार्ट फेलियर कहते हैं ना। अब सुनो, अगर एक सेल के अंदर, इधर देखना, यहाँ पे एस फेज में क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, इसका मतलब कंटेंट ऑफ डीएनए इंक्रीज होगा। कहने का मतलब डीएनए की कॉपी बनाई जाएगी। अगर मैं इसको डायग्राम वाइज समझाऊं, तो अगर डीएनए कुछ ऐसा है, तो पहले इस डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग किया जाएगा, ठीक है, और इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पर यूज कर कर एक नया स्ट्रैंड बनाया जाएगा। तो क्या हुआ देबाशीष, इधर देखो कितने स्ट्रैंड्स थे यहाँ पे डीएनए में, इधर है। कितने मैम दो। स्ट्रैंड्स है? हाँ, दो। क्या फोर कैसे हुआ देबाशीष? मैम टू। टू यहाँ पर है, यहाँ कितने हो गए? टू। 1 2 3 4, कितने हो गए? चार। मैम सेम थिंग मैम, टू ही हाँ है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर पेरेंट के पास दो थे, आगे चल के कितने बन गए? तो हमने क्या किया, स्ट्रैंड्स की कॉपी बना ली, तो हमारे पास कंटेंट ऑफ डीएनए कितना हो गया? इधर देखो, इस लैंग्वेज में, सादा हो गया। अगर 2C था तो क्या हो गया, डबल। करेक्ट ना देबाशीष? अगर यहाँ 2C था तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 4C हो गया। ठीक है, यस अब क्या मैम। होगा, क्रोमोसोम का कॉपी नहीं, क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं। क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं का मतलब ये होता है कि अगर क्रोमोसोम कुछ इस तरह का था, तो वो अपना क्या बना लेगा, सिस्टर क्रोमैटिड बना लेगा। ये छोटे छोटे डायग्राम बना लेना। कौन सी, ये वाले? मैम मतलब आप ये टेस्ट में दोगे, आपने तो अब लाइक सेट कर दिया। ये देख रहे हो कि मैंने क्या बनाया, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होने का मतलब वो पहले ऐसा दिखता था, अब उसने अपना सिस्टर क्रोमैटिड बना लिया। ठीक है। ओके। सेंट्रियोल कैसे दिखते हैं? सेंट्रियोल अच्छे देखते हैं मैम। कुछ ऐसा दिखता था, उसने अपनी कॉपी बना ली, मतलब कितने सेंट्रियोल बन गए, 2 सेंट्रियोल बन गए। मैम सबसे प्यारा डायग्राम लगता है मैम, इतना इजी है बनाने के लिए। मैम वरना बायो में तो मैम क्या डायग्राम्स हैं। भाई चल जा। डन मैम। अब 2C से 4C लिख देता हूँ। क्या है ये 2C से 4C? C स्टैंड्स दो फॉर, क्रोमो मैम, दो क्रोमोसोम के स्टैंड से मेरे 4 क्रोमोसोम के नहीं स्टैंड बने। नहीं, इसका मतलब है कि वो डुप्लीकेट हो गए। 2C का मतलब क्या है, कंटेंट ऑफ राइट। डीएनए, मैंने नीचे लिखा है, C स्टैंड्स फॉर कंटेंट ऑफ डीएनए। दिख रहा लिखा हुआ, कंटेंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल। डन मैम।
ठीक, चलो लास्ट कौन सी रहेगी? G2 phase। यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा? आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस। यस मैम। जो किस, अब यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर रही हूँ जो किसके लिए नेसेसरी है। इस बात को समझो, मैंने जब लिखा था ना कि यहाँ लिखा था कि जीवन में आरएनए और प्रोटीन बनते हैं, मैंने आगे ये नहीं लिखा कि वो जो सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जीवन तक पता नहीं होता कि सेल डिवीजन होना है, ठीक है। बट मैंने यहाँ क्या लिखा है देवाशीष? वही आरएनए और प्रोटीन बनते हैं जो किसके लिए ज़रूरी है? सेल डिवीजन के लिए नेसेसरी टेलीविजन। है। चलो विल स्टार्ट विद माइटोसिस नाउ। मैम मुझे आरएनए वगैरह तो लिखना है ना? हाँ लिख लो। डन मैम। चलो तो विल स्टार्ट विद द डिवीजन फेज, मतलब हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? माइटोसिस। माइटोसिस को और किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। क्यों कहते हैं इक्वेशन डिवीजन, आज समझाऊंगी। कहाँ देखने को मिलता है? एग्जाम्पल, हमारी स्किन सेल्स के अंदर। अब अगर स्किन सेल्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमंस के सेल्स की बात कर रहे हैं। और जब हम ह्यूमंस के सेल्स की बात करते हैं ना देवाशीष, हमारे हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। कितने क्रोमोसोम्स मिलते हैं? 46। 46। बट ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर मैम में बट मौजूद। ये तो उनका होता है ना, क्या कहते हैं, किसका? लाइक ह्यूमंस का। हाँ तो ह्यूमंस की तो बात कर रही हूँ। क्या लिखा मैंने? स्किन सेल है क्या ह्यूमंस के सेल्स, और हर ह्यूमन के सेल में कितने क्रोमोसोम्स मिलते हैं? 46 क्रोमोसोम। एक्चुअली ये पेयर में मौजूद होते हैं, तो कितने होंगे पेयर में? 46 मतलब और 46 23 लाइक पेयर। दो। कितने हो गए? 46 अगर टोटल है तो मैं बोल रही हूँ कि पेयर में मौजूद हो, पेयर कितने हो जाएंगे देवाशीष? 23। यस मैम। 46 का पेयर 23 हो गया ना। 23 कितने हो गए टोटल? 46। सही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की, तो जब ऐसा सेल डिवाइड करेगा देवाशीष जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 20 और 46। क्रोमोसोम नंबर को हम डिफाइन करते हैं एज एन, तो ये कितना है ये सेल? 2n का मतलब क्या होता है देवाशीष? सेल कैसा है? सेल कैसा है? डिप्लॉइड। अच्छा सेल को क्या कहते हैं? जिसमें पेयर डिप्लॉयड। ऑफ, सुनो, जिसमें ऐसा सेल जिसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिलता है उस सेल को क्या कहते हैं? डिप्लॉइड। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? 2n से। n का मतलब क्या है? कहीं स्टार लगा के लिख लेना। n इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या है देवाशीष n का मतलब? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर 23 है तो 23 इंटू 2 कितना हो गया? सर क्या मैम, क्या एक बार रिपीट? 23 इंटू 2 कितना हो गया? 46 मैम, इतनी यस। तो मैथ्स। अब इधर देखो, अगर ऐसे सेल में माइटोसिस होता है तो मतलब ये है यहाँ पे कि माइटोसिस होने के बाद पेरेंट सेल डिवाइड करके जो डॉटर सेल बनाएगा उसमें भी कितने क्रोमोसोम मिलेंगे? मैम एक सेकंड, माइटोसिस तो इक्वेशनल है? नहीं नहीं हाँ रुक तो जाओ। इक्वेशनल का मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं रुक जाओ, मैं एक बार बस पीछे वाली पेज में जा रहा हूँ, एक हाँ चीज थी मुझे जो देख लो। देखनी है। मैम एक आपने मुझे समझाया था ना, आई गेस मियोसिस है जिसमें 46 का रिडक्शनल वो 23 23 23 कर हो देता है। जाएगा, करेक्ट। अब आया समझ?
तो हम जब माइटोसिस की बात कर मैम रहे तो हैं, बेसिकली मैम इसमें बेसिकली वो रेप्लिकेट कर देता है और वो उसमें नहीं होता ही है। इसको यूँ समझो, मैंने आपको इसको समझाया भी था। अगर मेरी स्किन है, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी बॉडी का हर सेल कितने कितने आवर्स में डिवाइड कर जाता है। 24 आवर्स। 23, सॉरी हाँ, तो टोटल गिनेंगे ना अपन, कितना कहाँ टाइम लगाता है। मैम देखो 23 आवर्स आपने कहा था रेस्टिंग हाँ हाँ पीरियड और हाँ हाँ एक। हाँ हाँ, मैं कह रहा टोटल डिवीजन है। अब मैं खुद भूल गई कि हम डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो टोटल सेल डिवाइड करने में कितना टाइम लगाएगा, 24 आवर्स, ठीक है। तो राइट। हर 24 आवर्स में मेरी स्किन रिन्यू हो रही है। तो एक बात बताओ, जो स्किन बनती है, क्या वो बिल्कुल सेम वैसी है जैसी पहली है? सही है ना, कोई चेंज नहीं आ रहा ना। ऐसा तो नहीं है ना, आज स्किन में 5 सेल्स थे, कल स्किन के अंदर सिर्फ 3 सेल्स बन रहे हैं। तो पॉइंट टू ऐसा तो नोटिस, नहीं। उनमें कौन सा डिवीजन देखने को मिलता है, माइटोसिस। देवाशीष याद कैसे रखोगे, माइटोसिस कैसा डिवीजन है, जहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या किया जा रहा है, रिटेन किया जा रहा है। वेर द क्रोमोसोम नंबर इज रिटेन्ड, मतलब सेम क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड, है ना। तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन कैसे हुआ, पेरेंट पे 46 था, उससे बनने वाली डॉटर सेल्स में भी कितना जाएगा देवाशीष, 46, 46। यस मैम। और एन का मतलब क्या बताया मैम ने, नंबर नंबर ऑफ ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। सही से देखो उसको, कोई डाउट हो तो पूछो। नो मैम, मैम तो बेसिकली मैम ये 24 आवर्स लगाता है इसमें और ये लगाता ही हाँ, है। और दो और नए ट्वेंटी सेल फोर बन आवर्स जाते हैं। में मैम ये रेस्ट भी कर लेता है, ये हाँ, डिवाइड भी कर लेता है, रेप्लिकेट भी कर यस लेता है। यस यस यस, ठीक है। राइट चलो, मैम। अब ये मैम आपने ऐसे समझा दिया, 46 डिवाइड हो रहे हैं, तो सेल डिवाइड करके सेम क्रोमोसोम नंबर कैसे रिटेन कर रहा है, चलो उसे समझते हैं। तो जब मैं डिवीजन की बात कर रही हूँ, मतलब मैं माइटोसिस की बात कर रही हूँ, तो माइटोसिस में पहली फेज कौन सी आएगी, बोलो। सबसे पहले कौन गैप डिवाइड वन। करेगा, सबसे पहले मैम किसका फेस डिवीजन देखने को मिलेगा। G1। आहा, डिवीजन, अच्छा, न्यूक्लियस का। किसका डिवीजन, न्यूक्लियस। सबसे पहले देखने को मिलेगा न्यूक्लियस डिवीजन, ठीक है। और सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन देखने को मिल रहा है, तो ये कैरियोकाइनेसिस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कुछ सब फेजेस में। पहली सब फेज होती है, कलर काम कर रहा है क्या, हाँ, पहली सब फेज होती है देबाशीष प्रोफेज, कौन सी होती है, प्रोफेस। फिर आती है मेटाफेज, कौन सी, मेटाफेस। फिर आती है एनाफेज, और आखिरी होती है टीलोफेज, कौन सी। टीलोफेस। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 सब फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब इनमें क्या देखने को मिलता है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगी। तो अगर मैं बात करूं इंटरफेज की, तो इंटरफेज में सेल कैसा दिख रहा था, इंटरफेस के अंदर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल अच्छे से बनी हुई थी, इंटैक्ट थी, यस मैम। है ना। सेल डिवाइड कर रहा था क्या इंटरफेस में, कर रहा था मैम। सेल डिवाइड कर रहा था इंटरफेस में, अरे इंटरफेस में नहीं, एम फेस में, एम फेस। करेक्ट। तो आपको इंटरफेस के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी, कोई पूछे तो, मैम दिखेगी, इंटरफेस में नहीं। दिखेगी ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं दिखेगी क्या, क्यों नहीं मैम दिखेगी। डिवाइड कर रहा हूँ, उस टाइम भी डिवाइड थोड़ी ना, रेस्ट अच्छा, ही अब तो कर अंदर रहा है। बताओ, मुझे क्या दिखेगा, क्रोमोसोम की क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। क्या दिखेगा अंदर, मुझे दिखेगा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन दिखेगा, करेक्ट है बिल्कुल। बाहर कितने सेंट्रियोल दिखेंगे, एक की दो, सेंट्रियो। मैम एक आई गेस। हाँ, है ना। चलो, ये किसका न्यूक्लियस बनाया मैंने, किसका सेल बनाया, इंटरफेज में जब रखा है। तो कोई पूछे देबाशीष कि अगर मुझे सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करना है, तो कौन सी फेज बेस्ट होती है, क्या आंसर करोगे। मैम इंटरफेस मैम, करेक्ट, वैसे नहीं, एम फेस, एम फेस। नहीं 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 नहीं, सही है। मैंने क्या बोला, सवाल सवाल सुनो, जब मुझे सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, तो सबसे बेस्ट क्या है,
इंटरफेस। क्यों, मुझे सब कुछ दिखेगा इसके अंदर, ठीक मैम है। क्योंकि रेस्ट में मैम वो कुछ नहीं कर रहा, करेक्ट। आप कुछ अब नहीं कर कोई रहे, भूल पूछे जाओ ना उसको। आपसे कि क्रोमोसोम को स्टडी करना है, तब कौन सी फेज? एम फेज। करेक्ट। अब एम फेज में भी एक स्पेसिफिक फेज होती है, उसको पढ़ाऊंगी, जहां पर सबसे बेस्ट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब देखो, ये हमारे पास था। अब ऐसा सेल कहां पहुंचा देवाशीष? कहां जाएगा ये? कहां एंटर किया ये? एम एम फेज में। फेज। और एम फेज में भी किस में सबसे पहले जाएगा? कैरियोकाइनेसिस में। और कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले कहां जाएगा? प्रोफेज में। अब ये एरो मैंने बनाया है ना, ये क्योंकि मेरे पास इधर जगह नहीं है। अब मैं इसको अगले पेज पर इस एरो के आगे का डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। ये बना लो पहले, आपको इधर की तरफ भी डायग्राम बनाना है। मैम ये वाला बनाना है। हाँ, बस इधर स्पेस छोड़ना। यहाँ पर भी एक डायग्राम बनेगा, इधर भी। कहाँ? मैम ये वाला बनाना है ना। हाँ, रुक जाओ, तो पहले एक छोटा सा ये। मैम न्यूक्लियर पोल बना दूं? हम्म। डन मैम। अबे यार ये स्क्रीन का। क्रोमाटिन मार्क सेंट्रल। हाँ सेंट्रल तो बेसिकली वो ऐसे घूमने वाली चीज है right? हाँ, नहीं स्पार्कल नहीं होते थे सेंट्रो निकलेंगे सेंट्रियोल्स। निकलेंगे, नेक्स्ट डायग्राम में अपन स्पार्कल भी निकालेंगे। यार वो स्पार्कल वाली चीज अच्छी थी सेंट्रियोल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमाटिन नेटवर्क। डन मैम। ओके, चलो। सो डायग्राम, अपन किधर की तरफ बढ़ेंगे? हम पहुंचेंगे कहाँ पे देवाशीष? कहाँ बढ़ रहे हैं अपन? प्रोफेज की तरफ, ठीक है। अब मैंने प्रोफेज, एम मैम मैंने अभी तक दो ही फेस पढ़े, एक इंटरफेस और एक एम फेस। हाँ, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? एम इंटरफेस। माइटोसिस इज द एम फेज ओनली ना, अच्छा ओके। ठीक है। अब इस एम फेज में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले प्रोफेज के बारे में, ठीक है। तो प्रोफेज में सेल कैसा दिखेगा? तो देवाशीष सुनो, पॉइंट इज, जब इंटरफेस से सेल यहाँ आया, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड होना, डिसअपियर होना, डिसइंटीग्रेट होना चालू कर देगी। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा देवाशीष? जो क्रोमैटिन है ना, वो किसका शेप लेना चालू कर देंगे? क्रोमैटिन विल स्टार्ट अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और क्या बनना चालू कर देंगे देवाशीष? अब सुनो, मैम ने क्या बोला कि जब प्रोफेज आएगी, तो प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनाना चालू कर देगा? बोलो। क्या मैम? सुनाई नहीं दे रहा? डिस्टर्बेंस है? ना ना, मुझे समझ नहीं आ रहा जो आप कह रहे हो। एक मिनट, मैंने बोला, मैं, मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? ये बताओ। हाँ हाँ। अब इधर देखो, मैंने बोला कि जब सेल इंटरफेज में था, अब वो इंटरफेज से कहां जा रहा है आगे देवाशीष? इंटरफेस से आगे प्रोफेस में आई गेस। हाँ, इंटरफेस से वो डिवीजन में जा रहा है। कहां जा रहा है वो? इधर देखो, इस डिवीजन में डायग्राम में, मैम। इधर देखो देवाशीष, ये डायग्राम था ना, कहां गया ये? इधर G1 S G2 खत्म हो गई। मतलब क्या खत्म हो गया G2 के खत्म होते?
मैम डिवीजन रेस्टिंग पीरियड खत्म। इंटरफेस खत्म हो गया, अब वो कहाँ बढ़ेगा देवाशीष आगे? एम फेज। एम फेज में पहली चीज क्या होने वाली है? माइटोसिस नहीं, मियोसिस नहीं होती थी। मियोसिस अलग चीज है, ठीक है, वो हम बढ़ेंगे। जो जनरल डिवीजन होता है किसी भी सेल में वो कौन सा होता है देवाशीष? माइटोसिस। मियोसिस जनरल डिवीजन नहीं है, वो सिर्फ कहाँ मिलेगा? वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा। क्या ये बात समझ में आई मेरी? कि यस। मियोसिस सिर्फ कहाँ मिलता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मिलता है। क्लियर हुआ? अब सुनो, यस। जब वो माइटोसिस में गए तो माइटोसिस में सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस में भी सबसे पहले किसका डिवीजन चलेगा? सबसे पहले प्रोफेज आएगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं देवाशीष? हम पढ़ रहे हैं, कौन सी फेज पढ़ रहे हैं हम? एम फेज। डिवीजन फेज, माइटोसिस पढ़ रहे हैं हम। और उसमें सबसे हाँ पहले तो किसकी डिवीजन की बात कर रहे हैं? या किसमें चेंजेस की बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस में चेंजेस की बात कर रहे हैं। और न्यूक्लियस में भी पहले किस में पढ़ रहे हैं अपन? प्रोफेज की बात कर रहे हैं। देखो नींद आएगी ना, टॉपिक समझ में नहीं आएगा। नींद आ रही है हाँ? नो नहीं मैम, बस वो थोड़ी स्क्रीन नहीं चल रही है। कौन सी स्क्रीन नहीं चल रही है? ये वाली। चल तो रही है। मैम थोड़ी चलती है फिर रुक जाती है, फिर चलती है ऐसा फिर है क्या? थोड़ा रुक तो आप जाती है। डबल स्क्रीन पर देख रहे हो क्या? सिंगल स्क्रीन है मैम। अच्छा ओके, तो फिर आपने जब टिल्ट किया तो मैं कैसे देख पाई? हाँ ये भी सही है, हाँ डबल कह सकते हो। अच्छा चलो ओके, तो इसी पे देख लो ना, जिस पर देख रहे हो मुझे। हाँ उस पर ही देख रहा हूँ। चलो ओके, इधर देखो। प्रोफेज में सबसे पहले क्या होगा? क्रोमैटिन शेप लेना चालू कर देंगे। क्या बनना चालू कर देंगे? क्रोमोसोम बनना चालू कर देंगे। समझ में यस आया? मैम। इसके साथ साथ आप बोलोगे सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स पोल। किधर मूव करना चालू कर देंगे देवाशीष? होल। मतलब यहां, ठीक है। और इस तरह से ये स्पिंडल रिलीज करना चालू कर देंगे। क्या रिलीज करेंगे ये? मैं कलर चेंज कर देती हूँ। अबे बड़ा बनाना था। ये क्या करना चालू कर देंगे ऐसे? स्पिंडल। स्पिंडल अपैरेटस। तो मैं लिख देती हूँ पोल स्टार्ट फॉर्मिंग बायो के डायग्राम गंदे हैं। माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस। क्या लिखा मैम ने? सेंट्रियोल किधर मूव कर गए? पोल्स की तरफ, अपोजिट पोल्स। ठीक है, अपोजिट यस। पोल लिखना है इसको यार, ज़्यादा बेटर रहेगा। मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अब यहाँ पे जब वो मूव कर गए, वहां पे क्या होना चालू हो जाएगा? स्पिंडल अपैर चलिए नहीं, यस मैम। वहां पे क्या होना चालू होगा? स्पिंडल अपैरेटस बनना चालू हो जाएगा। अब इस स्पिंडल अपैरेटस का काम क्या है हम आगे चल के बात करेंगे। ये क्रोमोसोम से अटैच होंगे। तो स्पिंडल अपैरेटस बनना कब चालू हो जाता है? माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस कहते हैं इसको, है ना? ओके मैम बस एक सेकंड में आया मैम, बस ठीक है। एक सेकंड। यस मैम।
सॉर्टेड. नहीं मैम, अभी भी इरिटेट कर रही है, वो बाद में And करता okay, हूँ। you had opened the PC also and the laptop screen also, if I'm not wrong. मैम पीसी नहीं है मैम, बस वो एक स्क्रीन है, जैसे एक वायरली उसको लगा दी तो वो Okay, दोनों so चल रहे that is हैं। like you want to see the things on the larger screen, correct? हाँ राइट मैम। ओके, चलो. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ हाँ, पे. क्रोमैटिन से, अच्छा सिंपल करो, क्रोमैटिन से क्या बनना चालू हो गए, कंडेंस होके क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। सेंट्रियोल जाके पोल पर बैठ गए. अब ये स्पिंडल हाँ। अपैरेटस बनाना चालू कर देंगे, जिसको माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस भी बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, जो ये अजीब सी चीज है ये ये बेसिकली इसको क्रोमोसोम है। स्पिंडल, करेक्ट. कौन सी अजीब सी चीज, अंदर मैम वाली. जो नीचे लाइक वो उसके ये नीचे, ये उसके नीचे। ये हाँ। ये सेंट्रियोल है. ये कौन है, और इनसे निकलने वाला कौन है ये, इन्हें एस्टर रेस कहते हैं, जो आगे चल के स्पिंडल बनाएंगी. एस्टरिक्स। है ना. हाँ, स्पिंडल है का फिर? स्पिंडल क्या होती है ना, थ्रेड लाइक प्रोटीन होती है. क्या होती है देवाशीष, नोट में डाल लो. क्या होती है, थ्रेड लाइक प्रोटीन होती है. ठीक है, आगे चल के बताऊंगी कि क्या करती है. यस मैम। क्लियर हुआ. चलो, और पॉइंट्स लिखेंगे अपन इसके बारे में. अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट के बाद चौथा, यहाँ लिखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस याद है क्या होता है. न्यूक्लियस का न्यूक्लियस टेक्निकली। हाँ. देवाशीष यहाँ लिख लेना, अर्ली प्रोफेज. अर्ली। प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज मतलब, डायग्राम बनाया है ना. हाँ बट इतना अच्छा नहीं बना है। अर्ली प्रोफेज का मतलब स्टार्टिंग में, इनिशियली प्रोफेज में क्या दिखेगा. अब अगर इसी चीज को लेट प्रोफेज में देखेंगे तो क्या हो जाएगा देवाशीष, क्रोमोसोम्स और बेटर शेप में नजर आना चालू कर देंगे. अभी भी बहुत क्लियर नहीं होंगे देवाशीष, थोड़ा गंदा सा ही बनाना, है ना. क्लियर नेक्स्ट वाली में होंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी सी रह जाएगी बिल्कुल. ठीक है, खत्म सी होना चालू कर मैम देगी. एक सेकंड, आप मुझे कह रहे हो मैं गंदा बनाऊं? हम गंदा मतलब थोड़ा सा अनक्लियर बनाना, इसको और क्लियर बनाएंगे नेक्स्ट. मैं क्लियर बनाता हूँ। इसको क्या मार्क करोगे, न्यूक्लियर लेट मेम्ब्रेन एंड प्रोफेज. न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स। क्या लिखा मैम ने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट मतलब खत्म होना चालू आई कर गेस देंगे. डिसअपीयर हो जाएगा। एंड सेल ऑर्गेनल विल डिसअपियर, अब वो दिखना बंद हो जाएंगे. जितना होगा उतना स्पेस अब न्यूक्लियस को प्रोवाइड होना चालू हो जाएगा. तो ये हमने प्रोफेज की बात करी. ठीक है, ये डायग्राम बुक में भी होगा मैम वैसे एक्सेल. मेरे क्वेश्चन है मैम, हमारे जेनेटिकल लाइक हमें जीन से ज्यादा फर्क क्या पड़ता है? अगर हमें अपने पेरेंट्स के ट्रेट ना मिले तो नहीं मिले ना मैम, उससे फर्क क्या पड़ता है हमें? नहीं, इससे फर्क ये पड़ता है, अगर पेरेंट्स के ट्रेट नहीं आएंगे तो शायद हम ह्यूमंस भी ना कहलाएं. तो बेसिकली टू बी ह्यूमंस हम पे वो ट्रेट्स आते हैं, वरना हम जानवर है टेक्निकली। करेक्ट. मेरा डायग्राम बहुत क्लियर बना है, लेट्स गो। यस मैम। ओके चलो आगे बढ़े. देखो एनसीईआरटी में देखो, सॉरी आपकी बुक में देखो डायग्राम है, एनसीईआरटी। इंटरफेस डायग्राम देखो, सारे डायग्राम दे रखे हैं. 2.9,
भाई कितनी मोटी बुक। अरे मैं वो बना हुआ है G2 वाला ही है ऐसा सा कुछ। ऐसा वाला है क्या स्क्रीन पे? अच्छा, मुझे वहाँ सामने आप दिख रहा है। दिखा दो। ऐसा डायग्राम दिख रहा है? एक सेकंड ढूंढो। ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, अब आप देखो ऐसा कुछ है मतलब। क्या? ऐसा। उसमें लिखा हुआ है ऊपर, इंटरफेस, अर्ली प्रोफेस, लेट प्रोफेस। पेज नंबर थर्टी ना पे मुझे मेरे कुछ पास। नहीं दिख रहा है, मैंने आपको दिखाता भी। हाँ, ये वाला यही बोल रही हूँ भाई, यही बोल रही हूँ, कलर चेंज है बस। ठीक है, उसमें नहीं लिखा हुआ इंटरफेस, फिर अर्ली प्रोफेस, लेट Resting प्रोफेस। phase, no visible change in chromosome, but active synthesis of DNA is going on. ये लिखा। आ रहा है समझ में? दिख रहा है? सेंट्रोसोम है स्पार्कल स्पार्कल वाला। हम्म एक मैं मिनट, आपको फोटो अक्षय भेजूं, सर का फिर कॉल। फोटो भेजूं। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, नंबर सेव है, बोलो। हम्म हम्म हाय अ, लीना का यूपी कल से फ्रेंडशिप। कल क्या है? कल तो वहाँ वो के है यार। स्कार स्कूटर बाप कल तो मैं भी तरासी। नहीं हूँ। तो कल की क्लास तो मैंने ली थी आपकी। लेट्स सी मैं कल किसका डाल पाती हूँ, है ना? कल ऐसे आप ही की तो क्लास है कल। मुझे नहीं पढ़ा रही वो हम्म अभी के। अच्छा ठीक है, ओके। हम्म हम्म ठीक है, मैं एक बार बोल के रखूँगी, है ना? आप मैथ्स की क्लास होती है ना आपके साथ? हाँ ठीक है, मैं सर को बोल देती हूँ। ठीक है, फिजिक्स की डाल दूँगी कल पे। ओके ओके, चलो। सो अक्षय सर का कॉल था, देवाशीष। कल यस मैम। वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो अगर वो आ जाएंगे तो हिल टेक दी क्लास, इफ नॉट देन मैं फिजिक्स का क्लास रख दूंगी कल पे। ओके? एक सेकेंड मैम, तो अभी केमिस्ट्री होगी या फिजिक्स होगी? कब? अभी। अभी तो फिजिक्स होगी। ठीक है, फिर कल है ना वो तो। कल केमिस्ट्री की होती है ना, हाँ। तो कल हाँ। उसकी जगह पर फिजिक्स की हो जाएगी। ठीक है, ओके चलो। सो नेक्स्ट कहाँ थे? हाँ, ये समझ में आया। देखो वहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके प्रोफेस के बारे में। पॉइंट्स ऑफ प्रोफेस। Tentacles start moving apart from each other हम्म up poles. हम्म Chromosomes become distinct. हम्म Chromosomes are already duplicated as paired chromatids. हम्म Sister chromatids attach to each other at a small region called हम्म centromere. हम्म Spindle fiber appear between daughter centrioles, forming the हम्म achromatic spindle. Nuclear membrane and nucleolus disappear. कोई डाउट? No, ma'am. समझ में आया सब कुछ? ये Yes, क्लियर हो ma'am. गया ना? सिस्टर क्रोमैटिड्स विल स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड टू द सेंट्रोसोम, सही है, सेंट्रोमियर, सॉरी। Yes, करेक्ट? ma'am. चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंड फेज अब क्या होगी हमारे पास? नेक्स्ट इट विल बी मेटाफेज। मेटाफेज की बात करें, बहुत सिंपल सा है मेटाफेज। डायग्राम बनाते हैं पहले मेटाफेज का। मेटाफेज में अब देबाशीष हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर नहीं आएगी, अंदर खत्म हो चुकी है। अब डायरेक्टली हमें कौन नजर आएंगे बहुत क्लियरली? हमें नजर आएंगे क्रोमोसोम्स। क्या नजर आएंगे? Chromosomes. क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये कहाँ नजर आएंगे? ये नजर आएंगे इस लाइन, एक ना इमेजिनरी लाइन मानते हैं हम यहाँ पे। इमेजिनरी लाइन कुछ इस तरह से, जिस इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। तो सारे क्रोमोसोम यहाँ पर अलाइन होते हुए नजर आएंगे। मैंने दो ही बनाए हैं, बट मैं स्टार्टिंग बता चुकी हूँ 46 क्रोमोसोम होते हैं, इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं 46 बना दूँ। अब यहाँ पर जो सेंट्रियोल होता है ना, उससे स्पिंडल निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी उससे? Spindle. स्पिंडल। और जो स्पिंडल निकल कर आएगी, वो इधर देखो, ढंग से देखो, एक स्पिंडल तो अटैच होगी कुछ इस तरफ, इस तरह से। और इस नीचे वाले से निकलकर स्पिंडल आएगी, वो एक तरफ अटैच होगी इस तरह से। इसमें भी एक स्पिंडल यहाँ से अटैच होगी, एक स्पिंडल यहाँ से अटैच होगी। तो देख रहे हो, कहने का मतलब है कि एक क्रोमोसोम पे दो थ्रेड जुड़ेगी, एक ऊपर वाले सेंट्रियोल से, एक नीचे वाले सेंट्रियोल से। इस पर भी एक ऊपर वाले सेंट्रियोल से, एक नीचे वाले सेंट्रियोल से। ऐसा क्यों हो रहा है?
हमें इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना है। किसको सेपरेट करना है? सिस्टर क्रोमैटिड्स। हाँ, सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब इसी तरह की है ना। ये है हमारे पास सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई ये क्रोमैटिड्स क्या कहलाती हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रोमैटिड्स। कहलाती हैं। ठीक है, अब इधर देखना, इन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दोनों तरफ एक प्रोटीन होती है। एक्चुअली ये स्पिंडल आकर इन प्रोटीन से जुड़ती है, और इस प्रोटीन का नाम यहाँ पर जो दोनों तरफ मौजूद है उसे काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोटीन को? काइनेटोकोर कहते हैं। शायद आपके नहीं लिखा हुआ होगा, बस इतना ही समझ लो। बना रहा हूँ मामी से बस। मैम बायो में कितने डिफरेंट टर्म्स होते हैं? काइनेटोकोर। प्रोटीन में सेंट्रोमियर। डन मैम। ओके, चलो अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। मेटाफेज के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट, बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चालू हो जाएंगे। देन स्पिंडल गेट अटैच टू क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स पे अटैच होना चालू हो जाएगी। इसी में जोड़ लेना, एंड गेट अलाइंड एट इक्वेटर। डन मैम। ओके, सो क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड गेट अलाइंड एट इक्वेटर एंड स्पिंडल गेट अटैच टू द क्रोमोसोम। एक बार देख लो आपकी क्या लिखा हुआ है मेटाफेज में, और डायग्राम भी देखते चलना। मैम बुक वाला। हाँ, का है बुक? बुक में तो मैम नहीं है ज्यादा कुछ। बने हुए तो है डायग्राम। उसमें कुछ ज्यादा ही कुछ मेंशन है। हाँ, लिखा हुआ क्या है पॉइंट्स? सेंट्रियो, ये तो मैंने पढ़ लिया था आपके सामने। मेटाफेज Met स्पिंडल। chromosome line up in one planar equator. Each chromosome get attached to spindle by its centromere. हाँ, एक बार मैंने ना इसको ना क्रोमोसोम लिख दिया है देवाशीष। आपकी बुक के हिसाब से इसको आप सेंट्रोमियर लिख सकते हो, मैंने सेंट्रोमियर ही बनाया था ना, सेंट्रोमियर हाँ। ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसे चेंज कर लेना। किसको आप? स्पिंडल गेट अटैच टू, मैंने क्रोमोसोम लिखा था, एक्चुअली कहाँ अटैच होते हैं? सेंट्रोमियर पे। हाँ तो सही है ना फिर ये वाला। हाँ, बात तो बराबर है, बट स्टिल ध्यान रखनी है। ओके। चलो नेक्स्ट पढ़े, लिख लिया ना ये? हाँ। ओके, थर्ड हमारे पास क्या आएगी? एनाफेज। एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा देवाशीष? इधर देखो, इधर देखो, मेरे पास ऐसे दो, इधर देखो, मैं हाथ से यस। बताती हूँ, इधर देखो, ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ये दो क्रोमैटिड्स है बेसिकली, ये दोनों मिलकर एक क्रोमोसोम बना रहे हैं कुछ ऐसे। अब इससे एक थ्रेड जुड़ी हुई थी, अब वो थ्रेड इन्हें खींचना चालू कर देगी, और खींचने की वजह से क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों से एक दूसरे से सेपरेट आउट। तो एनाफेज में क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है,
स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, कौन स्प्लिट हो जाएगा? सही है ना, सेंट्रोमियर पर ही जुड़े हुए हैं दो क्रोमोसोम्स, ये अलग होएगी, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, दोनों क्रोमैटिड्स अलग अलग जगह पे मूव करना चालू कर देगी। यस मैम। किसका सेपरेशन होगा? सेपरेशन ऑफ कौन सी क्रोमैटिड्स? सिस्टर क्रोमैटिड्स। किसका सेपरेशन? सिस्टर क्रोमैटिड्स। किस कलर से बनाया था मैंने? येलो से। अब कुछ इस तरह से नजर आएगी देबाशीष, आगे की तरफ तो नजर आएगा उनका सेंट्रोमियर, और पीछे से बटरफ्लाई जैसे क्रोमैटिड्स नजर आएंगी। और कौन खींच रहा है इनको, किधर जा रही हैं ये? दिख रहा है ये कैसे हुआ? जो यस मैम। इस तरह का एक क्रोमोसोम मैम था, जो रेड रेड कलर में हमने बना रखा है वो क्या है? ये रेड स्पिंडल। अच्छा, कभी देखा वेल में से, कुएं में से पानी खींचते हैं तो थ्रेड छोटा होता जाता है, अभी थ्रेड छोटा होता जा रहा है, ठीक है? तो इसको स्पिंडल किधर की तरफ खींच रहा है? क्रोमैटिड्स सेपरेट होकर अलग अलग पोल्स पर मूव करना चालू कर देंगे। यस मैम। क्यों अलग अलग क्यों होंगे? अब इनको कहाँ जाना है आगे? दो नए सेल्स बनाने हैं, सही है? डन मैम। ओके, एक बात और इसके लिए लिख लेना, ये शॉर्टेस्ट फेज होती है। कैसी होती है? शॉर्टेस्ट फेस। लॉन्गेस्ट कौन सी होती है? प्रोफेज, जहाँ प्रोफेज लिखा है वहाँ लिखना। वो कैसी होती है? सबसे ज़्यादा अपन ने पॉइंट्स इसी के लिए लिखे थे ना। आखिरी फेज होती है देबाशीष, कौन सी है? टेलोफेज लिखा है मेरी बुक में तो। है ना, इसके लिए एक वर्ड, अपोजिट ऑफ प्रोफेज। किसके अपोजिट है? प्रोफेज। अब प्रोफेज में मैंने आपको लिखवाया था कि क्रोमोसोम क्रोमैटिड से क्या बन जाता है? सिस्टर लाइक सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम बन जाता है ना क्रोमैटिन से, या उल्टा होगा? क्रोमोज क्रोमोसोम से क्या बन जाएगा? डीकंडेंस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी। स्पिंडल फाइबर का काम खत्म हो गया, वो डिसअपियर हो जाएंगे। सेल कुछ ऐसा दिखेगा, एक सेल और कितने न्यूक्लियस? कुछ इस तरह से।
डन। जस्ट और डायग्राम बनाना होगा। ना मैंने नोटिस करा एक ऑमलेट जैसा ही है। मैम साइड दूसरा वो नीचे वाला। अबे नहीं, गलत कर दिया। मैम तो ये तो बेसिकली साइटोकाइनोसिस है, राइट? नहीं 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 नहीं, साइटोकाइनेसिस के बाद होगा। अच्छा ये क्या हुआ, ये एक सिंगल सेल है ना, सिंगल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस दो हो गए। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा देवाशीष, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग सेल और अलग सेल बन जाएगा। ये सेल नहीं है, ये अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस। तो वन सेल हैविंग टू न्यूक्लियस किस में देखने को ओ। मिलता है, वन सेल हैविंग टू न्यूक्लियस, टीलोफेज में। ठीक है, चलो अगली क्लास में साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। ओके, मैम। बाय। पढ़कर आना इसे, इतनी जल्दी इसको जाने की।